नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट से एयरलाइंस कंपनियों को लूट की छूट दी हुई है और पटना के मुकाबले दरभंगा से जो है डबल वसूला जा रहा है। स्पाइसजेट हो या इंडिगो हो, इनको कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि आप दो जगह से अगर विमानों की बात करें तो दरभंगा से डबल किराया वसूला जा रहा है और ये नाइंसाफ़ी चल रही है। ये एक तरह से लूट चल रही है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। आज इसी की बात करेंगे और पड़ताल भी करेंगे कि अभी मौजूदा किराया क्या है। जो दिल्ली और दरभंगा का जो सबसे पॉपुलर रूट है उसकी बात करेंगे कि किस तरह से लोग अब पटना का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डबल किराया वसूला जा रहा है। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो कल यानी 18 तारीख की बात करें तो पटना का किराया था 6,217, जबकि दरभंगा का 13,794। अब इस ऐसी स्थिति में दरभंगा के बजाय पटना से लोग टिकट बुक करा रहे हैं, क्योंकि आधे का अंतर है। और ये स्थिति तब है जब पटना में यात्रियों की संख्या कम है, विमान ज़्यादा है, जबकि दरभंगा में यात्रियों की संख्या अधिक है और विमान कम है। इसी डिफिशेंसी को बरकरार रखने की रणनीति के कारण यह रेट हाई हुआ है। और 18 से 25 फरवरी की बात करें तो दिल्ली से पटना का किराया 4 से 6 हज़ार के बीच है, जबकि दिल्ली से दरभंगा के किराया इस दौरान 12 से 14 हज़ार के बीच है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विमानों की संख्या घटा दी गई है। जो पहले 2 विमान चल रहे थे, उड़ान भर रहे थे दरभंगा और दिल्ली के बीच में, उसमें सिर्फ 1 कर दिया गया है और इस वजह से इसको उछाल किया गया। तो ये रणनीति का हिस्सा है या क्या है वो देखने वाली चीज़ है, लेकिन किराया डबल हो चुका है पटना के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है यात्री प्रेफर करेंगे पटना से। और हमने किराए की जांच की तो 19 तारीख की बात करें तो ये 12,000 के आसपास है और एक ही फ़्लाइट इस समय 19 तारीख को आपको मिलेगी। और ये पूरे महीने का आलम यही है। 20 तारीख को अगर बात करें तो 8,000 के आसपास, 21 तारीख की बात करें तो 7,000 के आसपास। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे नज़दीक आएगा। तो 25 तारीख की बात करें दरभंगा से दिल्ली की तो 10,000, 12,000, 8,000 के आसपास बना हुआ है। ये एक फ़्लाइट है इस कारण से, लेकिन 1 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी सी बदलती है। अगर दरभंगा से दिल्ली की बात करें तो 5,500 के आसपास आ जाता है। इसका कारण यह है कि 2 फ़्लाइट यहाँ से दिखा रहा है 1 तारीख से, यानी कि इस 1 तारीख तक एक ही फ़्लाइट थी और ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसी तरह से दिल्ली से दरभंगा की बात करें तो 15,000, 13,000, 14,000 का किराया इस समय आपको दिखाई दे रहा है। और ये इसका कारण यही है कि एक ही फ़्लाइट ऑपरेट की जा रही है पूरे इस महीने तक। और ये न सिर्फ स्पाइसजेट बल्कि इंडिगो का भी ये हाल है। आपको इंडिगो का भी रेट लिस्ट दिखा देते हैं, चूँकि इंडिगो भी कॉम्पिटिटिव रेट दे रही है चूँकि कनेक्टिंग फ़्लाइट में। तो अगर दरभंगा से दिल्ली अगर इंडिगो से जाते हैं 19 तारीख में तो उसका किराया जान लीजिए यही 11,500, जो थोड़ा सा कम है उससे। और इस कारण इसकी वजह यह है कि ताकि लोग स्पाइसजेट छोड़ के इंडिगो को पकड़ें। और ये सिर्फ बेंगलोर की बात कर लेंगे, दरभंगा से बेंगलोर की, तो उसका भी यही स्थिति है 12,000, 8,000, क्योंकि एक ही फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है इस समय। जबकि वॉच आवर ज़्यादा इस समय है, आप समय ज़्यादा मिल रहा है एयरलाइंस को, लेकिन जो है एयरलाइंस कंपनियां क्यों नहीं अपनी विमान को बढ़ा रही है, ये बड़ा सवाल है। पहले 20 फ़्लाइट्स तक, 16 फ़्लाइट तक ऑपरेट होती थी। अभी 18 तारीख की बात करें तो 10 फ़्लाइट ऑपरेट हुई, 620। यात्रियों की संख्या इंटैक्ट बनी हुई है, चूँकि यात्री जो है वो यहाँ से ज़्यादा है। 17 तारीख की बात करें तो 10 फ़्लाइट, ये 10 फ़्लाइट का एवरेज लगातार बना हुआ है और यात्री भी 1,500, 1,600 के आसपास यात्री भी दिखाई दे रहे हैं। 16 तारीख की बात करें तो 10 फ़्लाइट और 1,584। तो ये तमाम जो फिगर दिखाई दे रहा है उससे यही लग रहा है कि एक पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में एक फ़्लाइट कर दी जाती है और उससे जो है जो किराया है वो बढ़ा दिया जाता है। और फिर 1 तारीख के बाद से या कुछ दिन के बाद एक सर्टेन मोनोपोली के तहत वो किराया जो है कम कर दिया जाता है, चूँकि वो फ़्लाइट की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो ये रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है कि इस तरह से लूटपाट किया जाए। और मिथिला में चूँकि ज़्यादा डिमांड है, यात्री यहाँ से प्रेफर करते हैं क्योंकि समय कम लगता है उनको आसपास के ज़िलों में जाने में पटना के मुकाबले। तो इसलिए ये जो डिमांड है इसलिए ज़्यादा है, यात्री यहाँ से ज़्यादा सफ़र करना चाह रहे हैं। लेकिन इसका इस तरह से अगर फ़ायदा उठाएंगे तो जाहिर सी बात है यात्री यहाँ से विमुख होकर के फिर पटना का रुख करेंगे और पटना का विकल्प अपनाएंगे। तो इस तरह से अगर वॉच ओवर अगर बढ़ा हुआ है या तो विमान की संख्या भी बढ़ सकती है। लेकिन एयरलाइंस इसको लेकर के क्यों नहीं कदम उठा रही है,
क्या एयरलाइंस की तरफ से जानबूझकर इस तरह से डिमांड क्रिएट किया जा रहा है और फ्लाइट की संख्या कम करके किराया बढ़ाया जा रहा है? ये सरकार को देखना चाहिए, मंत्रालय को देखना चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा और खुली छूट दे रखी है यहाँ से कि जितना लूटना है लूट लो, जिस हिसाब से आपको प्राइस मैकेनिज़्म रखना है उस हिसाब से कर लीजिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पटना में के मुकाबले दरभंगा की ये स्थिति बतला रही है कि किस तरह से जो है यहाँ पर डिमांड को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है और किस तरह से क्रिएट करके एक ऐसा डिफरेंशिएट, यानी किराए का कोई तुलना नहीं है पटना से अगर की जाए कि 6,000 और कहाँ 12,000, सीधा डबल किराया। ऐसे में यात्रियों के लिए यही है कि बहुत मजबूरी होगी तभी वो यहाँ से आएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये स्थिति बतला रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो है मनमानी चल रही है एक तरह से एयरलाइंस में, और मिथिला के यात्रियों के साथ इस तरह से जो है लूट की छूट दी जा रही है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।